हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 8 विषय संस्कृत सुरभि के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ तृतीय पाठ जिसका नाम है गणतंत्र दिवस ये दिया गया है। तो इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 8 की सभी बुक के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लेते हैं आपका तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस का पूरा हल। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको पाठ दिया गया है जिसमें आपको गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है। ये पाठ आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। सबसे पहले शब्दों के अर्थ हमको देखना है, क्योंकि इसी से पाठ का अनुवाद निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले सुप्रभातम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुबह का नमस्कार। मार्गदर्शनम अर्थात निर्देश, आपको लिख देना है। ताल लयबद्धम अर्थात गान की धुन से युक्त, ताल और लय से युक्त। चित्त आकर्षकम अर्थात मन को आकर्षित करने वाला, लिखना है। अभ्यास्यामः अर्थात हम अभ्यास करते हैं। भाषा आधारेण अर्थात भाषा के आधार से। देशभक्ति पराणी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देशभक्ति से युक्त। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अर्थात तीन रंग के झंडे का फहराना, ये कहलाता है। अगला है प्रस्तुतुम अर्थात प्रस्तुत करने के लिए, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आगे भी आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे सार्वभौम तंत्रम अर्थात भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिज्ञा स्वप्न, तो प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न हो जाएगा इसका अर्थ। स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, तो ये आपको लिख लेना है। सबसे पहले शब्दार्थों के अर्थ आपको नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहां से आपके जो अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। पहला, कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस भवति, किस महीने गणतंत्र दिवस होता है? उत्तर हो जाएगा जनवरी मासे, जनवरी माह में, ये आपको लिख देना है उत्तर करके। दूसरा, सेना नायक नाम अभिवंदनम कह स्वीकरोति, अर्थात सेना नायकों द्वारा अभिवंदन सलामी को कौन लेता है? तो भारत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। तीसरा, राज्येषु राज्य राज अधीनेषु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्ति, अर्थात राज्यों में राज्यों की राजधानियों में अभिवंदन कौन लेते हैं? उत्तर होगा बच्चों राज्यपाल, अर्थात सभी राज्यपाल, ये आपको उत्तर लिख देना है। चौथा है बच्चों आपके सामने की, प्रथमम कश्मीर अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम, अर्थात सबसे पहले किस बैठक में तिरंगा फहराया गया? उत्तर हो जाएगा कांग्रेस संस्थाया, अर्थात कांग्रेस संस्था में, ये आपको उत्तर लिख देना है बच्चों। अगला, प्रतिज्ञा स्वप्न कस्मिन वर्षे साक्षात्कृत, अर्थात प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न किस वर्ष में साकार हुआ? तो 1947 में, ये आपको लिखना है, अर्थात 1947 में। इस तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न आपको दिए गए हैं, चलिए सभी के उत्तर एक एक करके हम देखेंगे। पहला, सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति, सभा कक्ष में किस गीत का पूर्व अभ्यास चलता है? उत्तर हो जाएगा सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलित, सभा कक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूर्व अभ्यास चलता है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा, भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के
भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस च। इस तरीके से आपको लिख देना है दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये भी हो जाएगा। तीसरा, कस्मिन् दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम, अर्थात किस दिनांक को हम स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं? उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः, अर्थात 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। चौथा बच्चों की राष्ट्रभक्त है का प्रतिज्ञा कृता, राष्ट्रभक्तों द्वारा क्या प्रतिज्ञा की गई? उत्तर लिखना है बच्चों, राष्ट्रभक्तः सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौमतंत्र रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता, राष्ट्रभक्तों द्वारा सभी राष्ट्र के नायकों द्वारा सार्वभौम तंत्र बनाना है ऐसी प्रतिज्ञा की गई। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। चलिए पांचवा, कलाकार किम कुर्वन्ति, कलाकार क्या करते हैं? उत्तर हो जाएगा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम है जानपद्य नृत्य च जनमानसी रचयन्ति, कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम से और लोक नृत्यों से लोगों के मनों को प्रसन्न करते हैं। ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न बच्चों यहाँ से कि प्रदत्ते शब्दे प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको जो यहाँ पर दिए हुए शब्दों से प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे शब्द है आपके यहाँ पर किम, कथम, कह, कै, कुत्र, इनसे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं हम। जैसे आपको दिया गया कि जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम आचरामः, तो इसमें क्या है, आपको प्रश्न का निर्माण करना है इसका। तो इसमें हमने लिख देंगे जनवरी मासस्य, तो षड्विंशे की जगह हम लिख देंगे कश्मीर, फिर जैसा का वैसा दिनांके गणतंत्र दिवसम आचरामः, तो इस तरीके से षड्विंशे की जगह हमने कश्मीर लिख दिया, तो इसका जो है प्रश्न बन गया ये। तो वैसे ही आपको प्रश्न बनाना है इन वाक्यों के। तो देखिए पहला, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व वर्तते, तो इसका बनाना है अपने को। तो देखिए ये जो अंडरलाइन है राष्ट्रीय पर्वम, इसकी जगह आपको कीम लिख देना है और जैसा का वाक्य आपको वैसा उतार देना है, आपका प्रश्न बन जाएगा, उत्तर होगा इसका। दूसरा, भूजल वायुसेना नाम प्रदर्शनम चित्ताकर्षकम भवति, तो इसका प्रश्न बनाने के लिए हमको चित्ताकर्षकम की जगह कथम लिख देना है, इसको जैसा का वैसा उतार देना है, यह हो जाएगा। तीसरा, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति ही सेना नायक नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, तो इसको प्रश्न बनाने के लिए जो अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों आपका राष्ट्रपति ही, इसकी जगह कह आपको लिख देना है और जैसा का वैसा वाक्य उतार देना है, इसका उत्तर ही हो जाएगा। अगला है कि कलाकार नृत्य जनमानसी रचयन्ति, तो इसमें प्रश्न निर्माण के लिए नृत्य की जगह आपको कह लिख देना है और जैसा का वैसा वाक्य लिख देना है। अगला, लाहौर अधिवेशने प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे होगा, कुत्र लिख देना आपको लाहौर अधिवेशने की जगह और जैसा का वैसा वाक्य उतार देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे देखिए बच्चों आपको चौथा प्रश्न आपके सामने है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। शब्द आपको दिए गए हैं रचयन्ति, सेना नायक नाम, गणतंत्र दिवस, राज्यपाल, स्वशासना धारेण, इस तरीके से इसको सही जगह आपको भरकर खालिस्तान की पूर्ति करना है। पहला, राष्ट्रपति खालिस्तान अभिवंदनम स्वीकरोति, तो इसमें आ जाएगा बच्चों आपका दूसरा वाला सेना नायका नाम, इस तरीके से। दूसरा, कलाकार जनमानसी खालिस्तान, तो इसमें आएगा रजयंती, इस तरीके से आपको लिख देना है जो आपको पहले में दिया हुआ है। गह कि जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांकी खालिस्तान भवति, तो गणतंत्र दिवस, या आपका तीसरे खालिस्तान में लिख देना है आपको। अगला, भारतम खालिस्तान रचितानाम राज्यानाम गणरूपम वर्तते, उत्तर हो जाएगा स्वशासना धारेण, तो इस तरीके से चौथे खालिस्तान में आपको लिख देना है जो कि आपका ये अंतिम में दिया हुआ है यहाँ पर।
अगला है कि राज्येषु खालिस्तान प्रातिनिध्यम वहंती, तो इसमें आ जाएगा राज्यपालः, जो आपका यहाँ चौथे में दिया गया है, इसको आपको पांचवें खालिस्तान में लिख देना है। ऐसे आपके खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपको कुछ इस तरीके से बच्चों उचितम योजियत आपको बोला गया है, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़ी कैसी होगी आपको। और ब खंड आपको दिए हुए हैं। राज्यम को आपको मिलाना है राज्यपाल से, कला को मिला देना है कलाकार से, राष्ट्रीयम गीतम ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम, विमानानी ये आपका हो जाएगा उड़यंते, राष्ट्रगानम ये हो जाएगा जनगण मन अधिनायक जय हे। तो इस तरीके से पांचवें प्रश्न में आपको सही जोड़ी मिला लेनी है। इसका उत्तर हो जाएगा, वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। चलिए छठवां प्रश्न आपके सामने है कि विशेषण पदानी उपयुज्य 10 वाक्यानि लिखत। आपको विशेषण पद लगाकर 10 वाक्य लिखना है। जैसे आपको मातरम वंदे दिया हुआ है, तो यथा शुगदाम मातरम वंदे, तो इसका उत्तर कैसे हो जाएगा? उत्तर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहला हो जाएगा सुजलाम मातरम वंदे, दूसरा सुफलाम मातरम वंदे, तीसरा मलयज शीतला मातरम वंदे, चौथा हो जाएगा बच्चों की शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। ऐसा लिख देना है। पांचवें में लिखना है वरदाम मातरम वंदे। छठवें हो जाएगा आपका शुभ्र ज्योत्सना मातरम वंदे। अगला हो जाएगा पुलकित यामिनी मातरम वंदे। आठवां लिखना है शोभिनीम मातरम वंदे। नौवां हो जाएगा सुहासिनी मातरम वंदे, और 10वां हो जाएगा तारिणी मातरम वंदे। इस तरीके से छठवें प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। चलिए सातवां प्रश्न आपके सामने की संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। आपको क्या करना है? संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस ईयू, तो इसका कैसे होगा संधि विच्छेद? स्वतंत्रता धन दिवसेव। इस तरीके से आपको पहले में संधि विच्छेद कर लेना है। दूसरा है बच्चों की निस्सार यंतिति, तो इसमें कैसा हो जाएगा? निस्सार यंती धन इति हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा देखिए इति धन अश्य दिया हुआ है, तो इतश्य हो जाएगा आपका। अगला सुवनम, तो श धन अयम हो जाएगा। अगला है कि अधुना वगतम, तो इसमें हो जाएगा अधुना धन अवगतम। ऐसे आपको सातवें प्रश्न में संधि विच्छेद कर देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका आठवां प्रश्न है कि अव्यानी चित्वा लिखत। अव्यव छाटकर आपको लिखना है, चुनकर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। कथम चलती पूर्वाभ्यास, तो उसमें अव्यय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कथम। ये आपको लिख देना है उत्तर करके, अंडरलाइन है जिसमें कथम। दूसरा राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च अभ्यासम, तो इसमें च आपका अव्यय हो जाएगा, इसको आपको लिख देना है। अगला अत्र महोत्सवे पदचलनम होती, तो इसमें अत्र जो आपका अव्यय हो जाएगा ये आपको लिख देना है। अगला त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, तो अपि बच्चों यहाँ पर जो आपका अव्यय हो जाएगा इस वाक्य में। अगला अधुना अवगतम अस्माभिः, तो इसमें जो है अधुना आपका जो अव्यय हो जाएगा। इस तरीके से आठवें प्रश्न का उत्तर कथम च अत्र अपि और अधुना लिख देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है। आई होप बच्चों आपने सभी प्रश्नों के उत्तर नोट कर लिए होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।